आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। G20 घोषणा पत्र में भारत की भूमिका अहम हो गई। मैंगलोर में एक ऑटो रिक्शा में हुए विस्फोट की जांच शुरू। मुंबई में हिंदू द्वेषी हास्य कलाकारों के कार्यक्रम रद्द किए गए। शारदोत्सव आनंद मेले का भव्य समापन। अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी दिवस पर महिलाओं को सम्मान। गोवा वेस्ट में आयोजित हस्तशिल्प प्रदर्शनी को शानदार प्रतिक्रिया। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G20 शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन संघर्ष पर एक संदेश शामिल था कि आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए। अमेरिका ने इस घोषणा के लिए बातचीत में अहम भूमिका निभाने के लिए भारत की तारीफ की है। G20 शिखर सम्मेलन बुधवार को संपन्न हुआ। सम्मेलन के घोषणा पत्र ने रूस यूक्रेन युद्ध पर समूह के सदस्यों के बीच मतभेदों को स्वीकार किया। हालांकि इन संघर्षों की गोलीबारी में फंसे नागरिकों की सुरक्षा सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। सितंबर में समरकंद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को संबोधित करते हुए कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है, इसे ड्राफ्ट मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। मैंगलोर में एक ऑटो रिक्शा में हुए विस्फोट की जांच शुरू। मंगलूर में एक ऑटो में हुए विस्फोट में हड़कंप मच गया है। इस घटना को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद ने कहा है कि चलते ऑटो में हुआ धमाका कोई दुर्घटना नहीं बल्कि आतंकवाद का कृत्य था। शनिवार को दौड़ते ऑटो में विस्फोट हो गया और आग लग गई। इस हादसे में चालक समेत सवारियां गंभीर रूप से झुलस गई। अब स्थापित हो गया है कि विस्फोट कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक आतंकवादी कार्य था जिसका उद्देश्य गंभीर क्षति पहुंचाना था। प्रवीण सूद ने एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि कर्नाटक पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मामले की गहन जांच कर रही है। कर्नाटक के गृह मंत्री आर ज्ञानेंद्र ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसी घटना की जांच के लिए मैंगलोर पहुंच गई है। मुंबई में हिंदू द्वेषी हास्य कलाकारों के कार्यक्रम रद्द किए गए। हाल ही में मुंबई में हिंदू विरोधी कॉमेडियन वीरदास और मुनव्वर फारूकी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। हिंदू जनजागृति समिति सहित विभिन्न हिंदुत्वनिष्ठ संगठनों तथा देशभक्त नागरिकों ने इन दोनों कार्यक्रमों का विरोध किया। नतीजतः वीरदास और मुनव्वर फारूकी को मुंबई छोड़ना पड़ा। हिंदू जनजागृति समिति के राज्य संयोजक श्री सुनील घनवट ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। हिंदुओं ने आयोजकों से मुलाकात की और कार्यक्रम रद्द करने की मांग की। उन्होंने कार्यक्रम रद्द नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। अंत में ये दोनों कार्यक्रम रद्द हो गए। शारदोत्सव आनंद मेले का भव्य समापन। शारदोत्सव महिला समाज की ओर से रामनाथ मंगल कार्यालय में आयोजित आनंद मेला को अच्छा प्रतिसाद मिला और रविवार को इस मेले का पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर महिलाओं ने इस पहल की खूब सराहना की। शनिवार शाम को आयोजित बहारदार फैशन शो ने कार्यक्रम की रौनक बढ़ा दी। इस सभा के कार्यक्रम अध्यक्ष बिंबा नाडकर्णी ने बताया कि इस सभा को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। पिछले 3 दिनों में नागरिक अपने परिवारों के साथ इस बैठक में शामिल हुए। सभा ने कई महिला प्रतिभागियों को अपनी रेसिपी पेश करने और परोसने के साथ साथ अपनी कला दिखाने का अवसर दिया। इस मेले की खास बात यह थी कि बड़ी संख्या में लोग अपने परिवारों के साथ शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजनों का लुत्फ उठाने पहुंचे थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी दिवस पर महिलाओं का सम्मान। रविंद्र एनर्जी लिमिटेड के अध्यक्ष उद्यमी विद्या मुरकुंबी ने कहा कि हमें अपने भीतर की कला को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। बेलगाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित महिला उद्यमिता दिवस कार्यक्रम शनिवार को चैम्बर सभागार में आयोजित किया गया। इस बार वो बोल रही थी। उन्होंने महिलाओं को मार्गदर्शन किया और अपनी इच्छा व्यक्त की। मंच पर चैम्बर अध्यक्ष हेमेंद्र पोरवाल, सचिव स्वप्निल शाह, अनिता कनबर्गी, ज्योत्सना पई सहित अन्य मौजूद थे। इस आयोजक के अवसर पर महिला उद्यमियों को प्रतिनिधि तरीके से सम्मानित किया गया। उद्यमी शीतल चिलमी, लता कागेरी, प्रियदर्शिनी खटाव, आरती शाह और अविनाश कौर बाजवा को सम्मानित किया गया। शाल, सम्मान पत्र, पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान किया गया।
गोवावेस में आयोजित हस्तशिल्प प्रदर्शनी को शानदार प्रतिक्रिया। गोवावेस में मराठा मंदिर के सामने चल रही भारतीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी को नागरिकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इस प्रदर्शनी में नागरिकों को दैनिक उपयोग की अनेक वस्तुएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होती है, इसलिए ग्राहक बड़ी संख्या में इन्हें खरीदने की ओर रुख कर रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में सर्वोत्तम वस्तुओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के बाद न्यू इंडियन क्राफ्ट्स एक्सपो ऑफ कुंदानगर बेलगाम में शुक्रवार 6 नवंबर से मंगल ग्राउंड फायर ब्रिगेड खानापुर रोड में शुरू हो गया है। इस प्रदर्शनी में देश भर के 100 से अधिक स्टॉल धारकों ने भाग लिया। प्रदर्शनी का आयोजन ताज थ्रेड हैंडलूम गुड्स और यश कम्युनिकेशन के सहयोग से किया गया है। यह प्रदर्शनी 30 दिनों तक चलेगी और प्रदर्शनी में मुफ्त प्रवेश और पार्किंग की सुविधा है। आयोजक आशीष शर्मा और प्रकाश कालकुंद्रीकर ने बताया कि यह प्रदर्शनी हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित की गई है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। श्री क्षेत्र दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर और इन्फिनिटी फिल्म प्रोडक्शन के भजन गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया और अनावरण समारोह शनिवार 19 तारीख को आयोजित किया गया। भजन प्रतियोगिता का उद्घाटन स्वामी समर्थ आराधना केंद्र के प्रमुख सुनील चौगुले, रत्नागिरी के मुख्य अतिथि संदीप सावंत, उद्यमी प्रतीक कलगड़गी, पार्षद सतीश धोंगड़ी, इन्फिनिटी फिल्म प्रोडक्शन हेड अनूप पवार, कपिलेश्वर अध्यक्ष सुनील बालेकुंद्री, उपाध्यक्ष सतीश नीलस्कर, अभिजीत चव्हाण आदि ने किया। परीक्षक के रूप में प्रहलाद जाधव, शिवराज पाटिल मौजूद रहे। महामेला व आयोजन को अनुमति का इंतजार। मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से 19 दिसंबर को वैक्सीन डिपो मैदान में भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा। इसकी आधिकारिक सूचना कलेक्टर, पुलिस आयुक्त और नगर निगम को दे दी गई है और उन्होंने भव्य सभा को अनुमति देने की मांग की है। समिति द्वारा मराठी भाषियों के विरोध के बावजूद कर्नाटक सरकार द्वारा हर साल सुवर्ण विधानसभा में सत्र आयोजित किया जाता है। हर साल अधिवेशन शुरू होने के दिन समिति अधिवेशन के विरोध में एक रैली का आयोजन करती है। इस बार अधिवेशन 19 दिसंबर से शुरू होगा, इसलिए समिति द्वारा पहले दिन महामेलावा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। केली संस्थान का स्थापना दिवस मनाया। हम केली संस्थान के माध्यम से दुनिया में जो कुछ भी अच्छा है उसे आम लोग तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, केली संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कोरे ने बताया। केली संस्थान के शताब्दी केंद्र के सभागार में शनिवार को केली संस्थान का 107वां स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर अध्यक्ष डॉक्टर कोरे ने संस्था की प्रगति की जानकारी दी। आज संस्था के 300 और भी शाखाएं हैं। संगठन न केवल कर्नाटक बल्कि महाराष्ट्र, दिल्ली आदि में काम कर रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों से संबंध है। 200 करोड़ रुपए खर्च कर बनने वाले कैंसर अस्पताल का उद्घाटन होगा, ऐसा डॉक्टर कोरे ने कहा। मुख्य अतिथि सांसद मंगलांगड़ी अनिल बेनके ने आभार व्यक्त करते हुए संस्था को शुभकामनाएं दी। मंच पर अध्यक्ष महांदेश कौजलगी, डॉक्टर बीजी देसाई उपस्थित थे। सर्व लोक सेवा फाउंडेशन द्वारा देवता छवियों का संग्रह।
सर्व लोक सेवा फाउंडेशन जगह जगह बिखरी देवी देवताओं की छवियों को एकत्रित करने का अभियान चला रहा है। रविवार की सुबह स्वामी विवेकानंद मार्ग के पेड़ों से बिखरे हुए चित्र एकत्र किए गए। खड़े बाजार पुलिस स्टेशन के सामने से कुछ छवियों को संकलित किया गया। वीरेश हिरेमठ और उनके सहयोगी द्वारा संकलित किए गए। उसके बाद कहा गया कि इन प्रतिमाओं को उपयुक्त स्थान पर विसर्जित किया जाएगा। नागरिक इस पहल पर संतोष व्यक्त कर रहे हैं। चाबुक मोर्चा को लेकर झाड़ शाहपुर और वाघवड़े में जन जागरूकता। अब समय आ गया है कि प्रशासन को जवाब दिया जाए जो किसानों की कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए तालुका कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोहर किनेकर ने किसानों से एक ताकत से बड़े मोर्चा में शामिल होने की अपील की। 28 नवंबर को समिति ने विराट सचेतक मोर्चा का आयोजन किया है। इस मोर्चा के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए तालुका में विभिन्न स्थानों पर बैठकें आयोजित की जा रही है। हाल ही में झाड़शाहपुर और वाघवड़े में जागरूकता बैठक हुई। मोर्चा के बारे में जन जागरूकता शुरू की है। सरकार की इस कुटिल योजना को विफल करने के लिए हजारों लोगों का मोर्चा में भाग लेने के लिए बुलाया गया। प्रकाश मरगाले, पूर्व महापौर शिवाजी सुनकर, एडवोकेट श्याम पाटिल, एडवोकेट सुधीर चव्हाण, एमजी पाटिल, आरएम चौगुले, अंबेवाड़ी ग्राम पंचायत अध्यक्ष चेतन पाटिल, एपीएमसी के पूर्व सदस्य आरके पाटिल ने किसानों को रिंग रोड के खतरे के बारे में बताया। राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भारी निवेश होगा। कैपिटल इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस को अक्षय ऊर्जा, हाइड्रोजन ईंधन और समुद्री जल से अमोनिया उत्पादन के लिए 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। इस बारे में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि तटीय क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की तैयारी कर ली गई है। मैंगलोर में हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन के लिए 2 प्रमुख परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए ईंधन भी सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से हरित परियोजना होगी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।